once again you are most welcome in our channel। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आर्टिकल। ठीक है, ये जो है हमारे जो है पेपर में बहुत पूछा जाता है कि आर्टिकल क्या होता है, या इसमें मतलब कि कौन कौन क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इनका प्रॉपर यूज क्या है, आर्टिकल कैसे होता है। तो देखिए आज आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल क्या है कि वो किसी के साथ लग के, यानी किसी शब्द के पहले यूज होता है ये, और उसकी स्थिति को बताता है। ठीक है, किसी वर्ड के पहले यूज होकर उसकी स्थिति के बारे में बताता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, देखिए आर्टिकल 2 प्रकार की होती है। एक आर्टिकल होती है आपकी डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट। पहले इनडेफिनिट लिखते हैं। एक होती है इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरी होती है डेफिनिट आर्टिकल। ये तो एक होती है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरी होती है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए इसमें तो आज हम दोनों चीज पढ़ेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल क्या है और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है। यानी जिससे किसी भी चीज की अनिश्चितता को शो किया जाए, किसी चीज की अनिश्चितता को शो किया जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, इनडेफिनिट आर्टिकल होती है। जिसके माध्यम से शो किया जाता है वो इनडेफिनिट आर्टिकल होती है। और डेफिनिट आर्टिकल क्या होती है, किसी चीज की निश्चितता को बताती है, जैसे कि नाम है डेफिनिट आर्टिकल। तो देखिए क्या होता है, जैसे इनडेफिनिट आर्टिकल हमारे 2 आते हैं, ए और दूसरा आता है एन। ये 2 आर्टिकल हमारे जो है इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। और जो ये डेफिनिट आर्टिकल है इसके अंतर्गत द आता है। ठीक, ये जो है आपके आर्टिकल हैं। वैसे बहुत लोग बताते हैं 3 प्रकार आर्टिकल होती है, ए एन और द। लेकिन उसे देखा जाए ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो 2 प्रकार मेनली है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, दूसरी डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, तो आज हम इनमें से पहला पार्ट ले चलते हैं। पहला पार्ट ये हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। इस वीडियो में आपको हम इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताते हैं, क्या होता है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल यूज क्या करते हैं। जैसे कोई चीज जो है एक है, सिंगल है। ठीक है, सिंगलनेस को प्रदर्शित करने के लिए जो है हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, जिसके बारे में जानकारी ना हो कौन सी है। एक है कोई बस, जैसे अ बॉय, देखिए आप उदाहरण है, जैसे अ बॉय, अ गर्ल। अब कौन सा बॉय कौन सी गर्ल कोई पता नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ शो करने की स्थिति बता रहा है कि एक ही है, कोई सिंगलनेस को शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे जैसे एन एप्पल, ध्यान दीजिएगा, एन एप्पल, एन ऑरेंज। अब इससे क्या किसी चीज की स्थिति बता रही है कि हाँ एक ही कोई चीज है, चाहे एप्पल चाहे ऑरेंज है, लेकिन कौन सा है ये निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित कौन बनाता है, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, चलिए आज पहले इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं, इसमें ए और एन का यूज। अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो हमेशा पेपर पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में करके आता है, करेक्ट द एरर, करेक्ट द फॉलोइंग में करके आएगा, टू फाइंड एरर करके आता है। तो इसमें देखते हैं कैसे जान पाते हैं कि यहाँ का मतलब कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, ताकि ये कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी आपकी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ए और एन का यूज होता है कैसे होता है। देखिए एक होता है हमारे पास वॉवेल साउंड होते हैं। हम जानते हैं हमारे यहाँ अल्फाबेट कितने होते हैं, अगर सर्कल देखा जाए, देखिए अगर ए से शुरू किया जाए, यहाँ से अल्फाबेट इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, ए बी सी, ऐसे जॉइंट लिखा जाए। मान लीजिए यहाँ पर एम है, क्यू है, ठीक है, शॉर्ट लिख दे रहे हैं हम, यहाँ जेड है, मान लीजिए ऐसे है। अब ये सर्कल बनाए तरीका क्या है, क्यों बनाए सर्कल, हम ये बताने के लिए बताए कि हमारे अल्फाबेट में इस तरह अरेंज किया जाए। क्यों, क्योंकि कभी पेपर में आता है, कंपटीशन पूछा गया है, कभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जेड के बाद आने वाला अल्फाबेट कौन सा होता है। ABCD में जो इंग्लिश का जो अंग्रेजी का वर्णमाला होता है उसमें जेड के बाद आने वाला अल्फाबेट कौन होता है। तो जेड के बाद कौन आएगा, ए। आप सर्कल देख सकते हैं, एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आपको बता दिए थे, अल्फाबेट से रिलेटेड था। तो जेड के बाद आने वाला कौन सा है, ए है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्या है, तो टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, जिसमें से वॉवेल कितने होते हैं देखिए आप, इसमें वॉवेल की संख्या जो होती है वो होती है 5। कैसे, इसको वॉवेल साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वॉवेल साउंड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। 5 कौन कौन से हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। ठीक, ये वॉवेल साउंड है हमारे।
फिर बाकी जो बचे कॉन्सोनेंट साउंड के, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आपके जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो बाकी बचे 21 हो जाएंगे। मतलब इस तरह से 26 में देखा जाए, आउट ऑफ 26 की बात करते हैं अगर, तो 5 वॉवेल हो गए और जो हमारा ये 21 है ये कौन हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं हम कि बात आती है हमारे कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में कैसे यूज हम करते हैं ए और एंड का। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ते चले आए हैं आज तक कि एंड का यूज जो करते हैं वो वॉवेल साउंड के पहले करते हैं, यानी कि जो वर्ड ए से शुरू हुए हो, ई से शुरू हुए हो, आई से शुरू हुए हो, ओ से या यू से स्टार्टिंग हुई हो, यानी इन पांचों वर्ड से, पांचों अल्फाबेट से जो शब्द बनते हैं उनके पहले एंड लगता है। ये कुछ बुक्स में लिखा गया है, बचपन में पढ़ाते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखिए यहाँ एन एप्पल, एन ऑरेंज, देखिए ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है, वॉवेल साउंड है, ओ क्या है, वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले क्या लगाया गया, एंड लगाया गया। क्या लगाया गया, एंड लगाया गया। ठीक, यहाँ देखिए जो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, जिनके शुरू में कॉन्सोनेंट आते हैं, उनके पहले हम ए लगाते हैं। देखिए जैसे बी के पहले क्या है, ए है, जी के पहले क्या है, ए है, लगाया गया, क्योंकि बॉय में जो है बी से शुरुआत हो रही है। बी क्या है, इंग्लिश वर्ड अगर देखा जाए इंग्लिश वर्णमाला में, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट पहले ए आता है। गर्ल में देखिए जी क्या है, जी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए आता है। ठीक है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिन शब्दों की शुरुआत वॉवेल साउंड से होती है उनके पहले एंड का यूज करते हैं। ठीक, और जिन शब्दों के पहले क्या आता है, कौन से, जिन शब्दों की शुरुआत किससे होती है, कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, उनके पहले क्या आता है, ए आता है। ठीक, इतना हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अब चलिए जो हम बताने जा रहे हैं आपको कैसी ट्रिक बताएंगे जो कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब देखिए इसको जो पढ़ते हैं ना, हमारे पास ढेर सारे जो है एक्सेप्शन आ जाते हैं। कैसे एक्सेप्शन कहेंगे सब, जैसे मान लीजिए यूनियन लिखा है तो अब देखिए यूनियन लिख दिया गया, अब कहेंगे क्या यहाँ ए लगेगा इसके पहले कि एन, ऐसे बता दिया क्या क्या लगेगा। अब यू से स्टार्टिंग है, इस रूल के अकॉर्डिंग तो यू हमारा वॉवेल साउंड है, इसके पहले एंड लगना चाहिए, एंड गलत, एंड नहीं लगेगा, ये हमारा एक्सेप्शन है। यहाँ क्या लगेगा, आ यूनियन। ठीक है, क्या लगेगा, ए का यूज होगा, केवल आ यूनियन कहेंगे। अब कहेंगे कैसे होगा, कहाँ समझेंगे कौन सा एक्सेप्शन है, कौन से कैसे है, चलिए इसको हम बताते हैं आपको कैसे करते हैं। फिर एक और एक्सेप्शन देखिए पढ़ रहे हैं वो, जैसे कहीं का आर, एच ओ यू आर, अब यहाँ पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा। अब रूल के हिसाब से तो स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट होती है, ए लगता है, यानी कॉन्सोनेंट एच है हमारा, इसके साथ ए लगेगा नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन है और गलत ही है। इसके पहले क्या लगेगा, एच है ना, तो इसके पहले ए लगना चाहिए, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, एन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक्सेप्शन है। अब बताते हैं रूल क्या है, ऐसा क्यों हो जा रहा है कि यहाँ ए लग जा रहा है यू होने पर, यहाँ एच होने पर एन लग जा रहा है, ऐसा क्या है सिस्टम, कितना याद करेंगे हम, तो तुम परेशान हो जाएंगे, याद ही करते रहेंगे कहाँ एक्सेप्शन है कहाँ कैसे है। तो आप एक अच्छा सा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जिसका सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कहाँ लगाएं और एन कहाँ लगाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब किसी भी इंग्लिश वर्ड का, जब किसी भी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत किससे हो, वॉवेल साउंड से हो। कैसे वॉवेल साउंड हो, इंग्लिश का नहीं, हिंदी में आइए, हिंदी का स्वर हो। हिंदी स्वर जानते हैं ना, जैसे आ, बड़ा ई, बड़ी ई, जैसे स्वर है ना, ये सब जैसे आते हैं ऐसे, तो जो मतलब कि एक्सेट्रा जो भी है, ए है, ओ जो भी होते हैं सब ना, ये सब बता रहे हैं आपको। तो जब हिंदी स्वर की जो शुरुआत होती है, यानी जब हम कोई भी प्रोनाउंसिएशन करें, कहने मतलब अब जो बात हम करेंगे उस वर्ड को पढ़ने से, यानी उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसके उच्चारण में अगर हिंदी का स्वर आता है तो उसके पहले एन लगा देंगे। उसके पहले क्या लगा देंगे, एन। देखिए कैसे, जैसे लिखा जाए ऑरेंज, अभी हमने पढ़ाया था ऑरेंज, ऑरेंज से लिखेंगे हम, देखिएगा ऑरेंज में
तो क्या होगा, ए लगेगा, एन लगेगा, एन ऑरेंज, आ निकल रहा है ना, आ निकल रहा है ऑरेंज, ऐसे पढ़ते लिखते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में से लिखते हैं आ ना, तो प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, ऑ, ठीक, ऑरेंज ऐसे लिखेंगे हम, देखेंगे हिंदी में लिखेंगे तो ऑरेंज ऐसे लिखेंगे, आ आया ना, इसलिए एन लग गया यहाँ पर, क्या लग गया, एन। ऐसे देखिए एप्पल लिखते हैं ना, जैसे APPLE एप्पल है, कैसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे पढ़ेंगे ना, एप्पल, एप्पल ऐसे पढ़ते हैं, एप्पल लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, एप्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आया ना, ये भी प्रोनाउंसिएशन किसका होगा, हिंदी में देखा जाए तो वॉवेल है ना, तो यहाँ भी एन लग गया, ठीक। ऐसे देखिए और देखिए, अब हावर नहीं कहते इसको, और पढ़ते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है, आ रहा है, आ, ये देखिए आती करा कर दे, देखिए ये आ आएगा, जब आ आएगा हिंदी, हमने कहा ना हिंदी वर्ड वाला देखेंगे कि किसी वर्ड को पढ़ते समय जब उसके उच्चारण में क्या आए, आ, यानी कि हिंदी वर्णमाला का स्वर आए तो उसके पहले एन लगा देंगे, यानी हिंदी में जो इंग्लिश वर्ड लिखा रहेगा उसका हम उच्चारण करेंगे, उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो हिंदी में जो पढ़ेंगे तो देखेंगे पहला अल्फाबेट क्या आ रहा है, आया, यहाँ पर जैसे आवर था ना, आया, आ क्या है, इसका वर्णमाला का स्वर है, हिंदी वर्णमाला में स्वर है, इसलिए एन आ गया, ठीक। ऐसे देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया था यूनिट का, या यूनियन था, या यूनिट लिख लीजिए, यूनिट, ठीक है। अब यूनिट में क्या है, अब ए यूनिट की, द यूनिट की, एन यूनिट मतलब जो भी है, अभी तक ए एन पढ़ रहे हैं, इसको इस तरह लिखेंगे, देखिए यूनिट ऐसे लिखेंगे ना। तो या क्या है, पहला वर्ड जो अल्फाबेट है, या इसमें वॉवेल है नहीं है, या क्या होता है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है, इसलिए इसके पहले एन न लग के ए लगेगा केवल, आ यूनिट, ठीक है, समझ में। ऐसे देखिए जैसे यूनियन, यूनियन है, अब कहा जाए यूनियन पहले ए लगेगा, क्या लगेगा, अब बताया जाए तो यूनियन पहले लिख लेंगे, तुरंत देख लेंगे इसे, यूनियन इस तरह लिखा जाएगा, पहला अल्फाबेट क्या है, या है, या मतलब क्या होता है कि ये वॉवेल नहीं है, ये जो वाला है ये स्वर का नहीं है, मतलब हिंदी वर्णमाला में ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो व्यंजन साउंड से पहले क्या लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, देखा, ए यूनियन, इस तरह हम करते हैं, ठीक। अब जैसे देखिए हमने अब बताया आवर पहले बताया ना, एन लगता है, ऐसे देखिए ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन से कहते नहीं, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट है, जैसे ये देखिए ऑनेस्ट लिखा गया। अब ये सब बात है ना, लेकिन जिसका हम उच्चारण करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो क्या आता है, ऑनेस्ट ऐसे लिखते हैं ना। ये जो आ आया हमारा, ये क्या है, ये स्वर है, देखिए फिर आ में आ गया, यहाँ से देख रहे हैं हिंदी वर्णमाला का ये स्वर आ गया, आ, इसलिए इसके पहले क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट, क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट, देखें। तो इस प्रकार से हम ये जान पाए ए और एन लगाने में कि कहाँ ए और एन लगेगा। इसका मतलब समझ गए क्या, कि जहां पर कोई वर्ड लिखा हो उसको हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो देखेंगे हिंदी का पहला जो अल्फाबेट आएगा वो हिंदी वर्णमाला में क्या है, स्वर है कि व्यंजन है। अब देखिए इसमें से एप्पल ए क्या है, स्वर था, एन लग गया। यूनिट में क्या है, यू व्यंजन है, ए लग गया। आवर में क्या देखिए, ये स्वर है तो क्या हो गया, एन लग गया। भले ही ये कॉन्सोनेंट हो इंग्लिश का, इंग्लिश से भूल जाइए कि इंग्लिश में क्या लिखा है वो, बस वर्ड पढ़िए, बस प्रोनाउंसिएशन मतलब रखिए कि क्या प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है। आवर का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, आ से शुरुआत हो रही है इसलिए एन लगा। यहाँ एच लगा हो चाहे जो लगे, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। हम यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। जैसे यूनिट है, भले ही अल्फाबेट वॉवेल का है, लेकिन यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हिंदी में, इसका पहला अक्षर क्या है, यहाँ पर व्यंजन है। यह हमारा व्यंजन होता है, जो का से ज्ञात हम लिखते हैं उसमें क्या आता है, व्यंजन है वो, इसलिए यहाँ ए लग गया, ठीक। व्यंजन के साथ ए, स्वर के साथ एन, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इस तरह का याद करेंगे आप, कभी कोई गलती नहीं होगी, बस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप सही से करेंगे, ठीक। तो ठीक है, आज हम जो है फिर इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम आपको डेफिनेट आर्ट के बारे में पढ़ाएंगे, किताब का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।